ओवैसी के 5 विधायक में से 4 विधायक को तोड़कर बिहार में आरजेडी में तेजस्वी यादव ने शामिल करा लिया। वहीं अब फिर से राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2-3 महीनों तक बीजेपी भी रही, क्योंकि उसने भी 3 विधायक को, जो मुकेश सहनी में थे 3 विधायक, उसे अपने में मिला करके सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। अब बात कर रहा हूं बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स की, जिसमें कल क्या कुछ हुआ। विधायकों की तोड़ जोड़ लगातार जारी है। जो बिहार में पहले नंबर और दूसरे नंबर की पार्टी है, वह लगातार अलग अलग विधायकों में, जहां पर 4 विधायक 5 विधायक सभी पार्टी में हैं, वहीं से अपने में मिलाने के लिए बड़ी पार्टियां तैयार है। वहीं जनता दल यू ने भी तोड़ जोड़ की थी, चाहे वह लोजपा के एक विधायक को लाने का हो, या निर्दलीय का एक विधायक का लाने का हो, या फिर बसपा को अपने करीब लाने का हो। तो ये तमाम चीजें बिहार में खासकर ज्यादा चलती है। विधायकों का उछल कूद और इधर से उधर होना काफी आसान बातें हैं, और अलग अलग बातें भी हो रही है कि कितने में खरीदा गया और कितने में विधायकों को लाया जाता है। वैसी कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं है, मगर ये आम बोलचाल में खबरें सभी लोग जानते हैं। ये आसानी से कहीं पर चौक चौराहे या चाय के दुकान पर ये बातें हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रेट का दाम भी खुलेआम लगाया जाता है विधायकों को इधर से उधर आने के लिए, और क्या कुछ सेटलमेंट हुआ यह आप बिहार के चाय चुक्कड़ चौपाल पर जाकर समझ सकते हैं। मगर अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं झकास भारत में, बिहार में चल रही सियासत में प्रत्येक दिन इधर से उधर होते हुए खबरों को कभी महाराष्ट्र से बिहार को जोड़कर देखा जाता है, कभी बिहार को महाराष्ट्र से जोड़कर देखा जाता है, कभी नीतीश को निपटाने की बातें सामने आती है, कभी धर्मेंद्र प्रधान आकर यहां पर नीतीश कुमार से मिलते हुए नजर आते हैं, कभी भूपेंद्र यादव को यहां से प्रभारी हटा करके धर्मेंद्र प्रधान जो पहले हुआ करते थे उन्हें यहां का जिम्मा सौंपा जाता है। संगठन में किसकी क्या कुछ चल रही है बीजेपी में, ये भी खबरें अभी खूब बन रही है कि नीतीश कुमार पर ब्रेक भारतीय जनता पार्टी कब लगाएगी। ऐसी कई खबरों के बीच हम ये लेकर आए हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत। मैं चंद मिनटों में ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बिहार में सभी पार्टियों के कितने विधायक थे और अब कितने हो गए हैं। जब 2020 के चुनाव परिणाम आए थे तब नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान लगा था, जिसका कह सकते हैं कि श्रेय या इल्जाम लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान के ऊपर जाता है, क्योंकि वह उनके सभी कैंडिडेटों के खिलाफ उतारे थे। ये बातें पुरानी हो चुकी है। लगभग 20 महीने पहले बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, तब लोक जनशक्ति पार्टी की सीटें 1 थी, मगर वह नीतीश कुमार को लगभग 2 दर्जन सीटों पर सीधे तौर पर चुनौती ही नहीं दी। हराने का मुख्य वजह भी चिराग पासवान और उनके पार्टी बनी। अब बात कर रहा हूं सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी थी, आरजेडी, जिसने 75 सीटें लाई थी, मगर उसके बाद फिर बीजेपी जो 74 सीटें लाई थी और जदयू जो 44 सीटें लाई थी। इन तीनों की सीटें बढ़ती है। जदयू ने एक निर्दलीय और लोजपा के मिलाकर 46 कर लिए। वहीं अब बात करें बीजेपी को, तो बीजेपी कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी विधायकों वाली पहली बार पार्टी बनी, और मुकेश सहनी वीआईपी के 3 विधायक को वह अपने में मिलाते हुए नजर आए, तो 74 से 77 पर पहुंच गए। वहीं आरजेडी 75 से 76 पर पहुंची, जब बोचहा विधानसभा में वहां पर जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जीते हुए थे वहां से वह अपने कैंडिडेट को जिताने में कामयाब हो गए। तो 76, अभी भी एक विधायक घट रहा था, मगर 5 विधायक अख्तरुल इमाम को छोड़ दे, उनका ईमान नहीं डोला। एआईएम के और बाकी जो 4 विधायक थे, यानी कि असलुद्दीन ओवैसी का जो 5 विधायक यहां पर जीते थे, काफी बेहतर परफॉर्मेंस माना जा रहा था। मगर जिस प्रकार से 4 विधायक आरजेडी में जा मिले, और जिस प्रकार से कह सकते हैं कि ईमान का जो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, सिर्फ वही नहीं गए राजद में, बाकी सभी विधायक ओवैसी की पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिए, और तेजस्वी यादव इसी प्रकार से फिर से 2-3 महीने बाद विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनने वाली, कह सकते हैं कि वह तमगा भी वह प्राप्त कर लिए। अब बात करते हैं कि अभी के कितने विधायक हैं आरजेडी की, तो अभी 80 विधायक हैं। वही बात करें कांग्रेस के तो 19 विधायक हैं, और वामपंथी सीपीआईएमएल 11, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल का कुल मिलाकर वामपंथी संगठनों की बात करें तो उनके पास भी 16 विधायक हैं। तो कांग्रेस और 16 विधायक को अगर वामपंथी विधायक को अगर जोड़ दें तो ये 35 सीटें होती है, और आरजेडी के पास ठीक 80 सीटें हैं।
तो 80 और 35 115 विधायक उनके पास हैं। वहीं बात करें हम अभी कि एनडीए के कितने विधायक हैं, 77 46, यानी कि ये बहुमत के पास इन दोनों को जोड़कर पहुंच जाते हैं। मगर मांझी जी के भी 4 विधायक अहम हैं, उसे भी आप नकार नहीं सकते। तो इस प्रकार 127 बसपा के पास भी है। तो कह सकते हैं कि अभी नीतीश कुमार सेफ मोड में है, जब तक कि उन पर बीजेपी एक्शन न ले। और बीजेपी लगातार उनको बड़े समाजवादी नेताओं से लेकर तमाम चीजें कहते आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने तो यहां तक कह दिया कि 25 के भी इलेक्शन हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। यह समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के प्रति बीजेपी का इतना झुकाव और इतना ठहराव क्यों दिख रहा है, क्योंकि कई बातें यह भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार इस दौर में कह सकते हैं कि तमाम जो बिहार में नेता हैं उसमें काफी सीनियर हैं और उन तमाम नेताओं के अब्दा से अब ऊपर जा चुके हैं। और बीजेपी और जदयू और बीजेपी के रिश्ता को लेकर जदयू के बिहार सरकार के मंत्री भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पति पत्नी वाला रिश्ता है, मगर ये साफ नहीं हो पाया कि कौन पति है कौन पत्नी है। इसको लेकर भी खूब सुर्खियां बनी। मगर अभी जो फिलहाल चल रहा है, महाराष्ट्र की खबरें से जिस प्रकार से जो प्राप्त हो रहा है, उद्धव ठाकरे उनका इस्तीफा हो चुका है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने वहां पर विधायकों को अपने तरफ लाने या उनके पक्ष में विधायक खड़े हो गए ज्यादातर की संख्या में, इसकी दावा किया गया। असम से लेकर गुवाहाटी तक की खबरें बनी। मगर बिहार में क्या कुछ हुआ, क्या जदयू के विधायक टूटे या फिर नीतीश कुमार को बीजेपी समाप्त करने में लगी है? यह भी बीजेपी पर आरोप लग रही है कि लगातार वह छोटी पार्टियों को निगलने में और क्षेत्रीय पार्टी को अपने में मिलाने में लगातार लगी हुई है। ऐसा दावा सभी तमाम पार्टियां कर रही है बिहार से लेकर देश में। मगर बिहार में जो बहुमत का जो आंकड़ा है वह 122 है, आरजेडी के पास 115 है, एनडीए के पास अभी 127 विधायक हैं, वहीं एक विधायक बसपा के हैं, तो 127 हैं। तो अभी तक नीतीश कुमार को कोई खतरा नहीं है। अगर मांझी जी भी छोड़कर जाते हैं तो इनके पास 123 विधायक हैं। इसीलिए नीतीश कुमार सेफ मोड में है। नीतीश कुमार तभी सेफ मोड में नहीं होंगे जब वह खुद से अलग हो जाए बीजेपी से किसी बात को लेकर। जैसे जातीय जनगणना कभी बीच में आती है, कभी और भी विशेष राज्य का दर्जा आता है, तो नीतीश कुमार की जब वो मर्जी करेंगे तो अलग हो जाएंगे। मगर बीजेपी के नेता कह सकते हैं कि बिहार में लगातार ऐसी बयानबाजियां आम हो चली है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उपेंद्र कुशवाहा के बीच में क्या तनातनी हुई, यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा बिहार जानता है कि बीजेपी और जदयू में लगातार बयानबाजियां और खटास जारी है। मगर इन सभी के बीच उनका कहना है कि बिहार के हित में, चाहे वह नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो, बिहार के हित में हमारा गठबंधन रहेगा बिहार के विकास के लिए। ये तमाम बातें हैं। आरजेडी कह सकते हैं कि तेजस्वी अब काफी करीब आ चुके हैं सत्ता के। कहना यह है कि कब तक वह 122 की संख्या छुएंगे, क्या 2025 लग जाएगा या फिर बीच में ही हो जाएगा? आप भी कमेंट बॉक्स में ये बातें बता सकते हैं। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे थे झकास भारत। हमने तमाम आंकड़ा और संख्या के जरिए बिहार विधानसभा का बताने का प्रयास किया। हम इसी प्रकार से बिहार की पॉलिटिकल अपडेट में खबरें लाते रहेंगे। अभी के फिलहाल इतना ही कहेंगे। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।